नाज़रीन, ईद उल अज़हा सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ईद उल अज़हा आ चुकी है और जहाँ पर जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है वहाँ पर लोग अब ख़वातीन ख़ास करके और बच्चे ख़ास करके रुख कर रहे हैं बाज़ारों का। हुकूमत की जानिब से कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। लोग परेशान हैं, शशोपंज का शिकार हैं, ख़रीदारी करनी है, बच्चों के कपड़े ख़रीदने हैं, क्या किया जाए। लेकिन जहाँ पर कोरोना के केसेस कम हुए हैं वहाँ पर ये अंदेशा भी सामने आ रहा है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बाज़ारों में यूं ही रश रहा तो शायद कोरोना केसेस खुदा न ख्वास्ता बढ़ भी सकते हैं। अब अगर कोरोना केसेस बढ़ गए तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? हुकूमत पर, कि जिन्होंने बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये ऐलान कर दिया कि जाएं बाज़ारों में घूमें, शॉपिंग कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद सब बंद हो जाएगा 10 दिनों के लिए। या फिर ये उन पे आयद होती है जिन्होंने शॉपिंग की नहीं है। और हम चूँकि पाकिस्तानी कौम है, हमारा एजाज़ है कि हम लोग जो हैं वो टाइम पे कभी काम नहीं करते, एंड टाइम पे काम करते हैं। तो आज हम आपको बाज़ारों की हालत दिखाएंगे और लोगों से जानेंगे कि कोरोना के बाद शॉपिंग कितनी आसान, कितनी मुश्किल, और SOPs की धज्जियाँ तो नहीं उड़ाई जा रही। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरमा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार बिल्कुल गर्क और फर्क जा रहा है। अच्छा, कुछ नहीं है। किसकी वजह से? बस लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। तो अभी जो बाजार में रश है ये आपको क्या बता रहा है? बाजार में रश है, बस कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई SOPs फॉलो कर रहे हैं लोग? हाँ? कोरोना के लिए कोई जो हिदायतनामा जारी किया गया था, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइजर। बिल्कुल, मास्क भी पहनने हैं और सैनिटाइजर भी। तो पहना क्यों नहीं हुआ? जेब में है, मेरी बोली अवाम, पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह, देखे चेक करें, जेब में रखा हुआ है। अगर जेब में रखा हुआ, भाग जाता ना, निकल जाता नमाज जेब से। पढ़ने गया, नमाज पढ़ा था। हाँ जी। मैंने बोला चलो अल्लाह को याद करने, हाँ, कुल मुँह से याद करने। कोई पैगाम है ईद उल अज़हा पे? क्योंकि कुर्बानी देते हैं ना हम लोग। बस हम क्या मतलब पैगाम देते, हम परेशान है। खान साहब को देते हैं कोई पैगाम? क्या ईद उल अज़हा मुबारक कहते बस हैं। खान साहब को ये पैगाम दे रहे हैं। खान साहब तब्दीली कहते हैं, तब्दीली है, बाहर मुल्क से जो है ना नौकरी ढूंढने आएगा। हाँ। वो बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है जी। पुख्तों के हुआ का पुख्तों के दा बिल्कुल द्रोह हुआ, बिल्कुल हाँ। द्रोह हुआ। जिदा बाहर मुल्क नबा नौकरी ला खलक राजी बिल्कुल न हुआ। वो सागा कम द पाकिस्तान खलक परेशान है। मायूसी डेरा मायूसी डेरा डेरा डेरा। ठीक है, ये कह रहे बहुत मायूसी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही चल रहा है? सही चल रहा है। और ईद उल अज़हा आ गई है, क्या करना है अब? बस काम करना है और मार्केट बंद ही होनी चाहिए। मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए मास्क लगा लें। मैं मास्क लगा रहा हूँ, गरीब आदमियों को रोटी कमाने दे। क्यों जुल्म कर रहे हैं? कह रहे कोरोना बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, कोरोना खत्म हो गया है। बिल्कुल सही बात मैं है। कह रहा हूँ मास्क कि कहाँ है? कोरोना खत्म हो मास्क गया में है। पड़े हैं ना। ये सारे बेचने के लिए हैं। हाँ, बेचने के लिए तो खुद भी लगा लेना। लगाएगा। दूसरों को फसीहत खुद मियाँ, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। अस्सलाम वालेकुम। मास्क कहाँ पे है? मास्क नहीं है। कोरोना नहीं है। कहाँ है? कोरोना कहाँ है? कोरोना कहाँ है? हाँ, मुझे तो नजर नहीं आया अभी तक। कोरोना मैं ये कह रहा हूँ कि इन गरीब आदमियों को कम अज कम अपनी ईद बच्चों के लिए करने दें। क्यों नहीं करने दे रहे? 12 बजे तक। अब देखिए, क्या आप समझते हैं ये हुकूमत का नहीं, फैसला ये सही है? 4 दिन क्यों बंद हो रहा है? 4 दिन बंद हो रहा है? क्यों बंद हो रहा है? मैं हुकूमत में थोड़ी बैठी हुई तो हूँ। आप हुकूमत में बैठे हो, आप कम अज कम पूछे ना, पूछे। ये रहा कैमरा आपका, पूछे। कौन सा? आप इसमें हाथ में है, ये सारे करो ना, आप बोलो इसमें क्यों नहीं बोल रहे? वो तो बेचारा PUBG खुलने के दुकानें बंद नहीं दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बंद होना चाहिए? बस ठीक है, SOPs को फॉलो करें। हाँ, तो बाकी करें ना, लोग नहीं लोग कर रहे मार रहे हैं, SOPs को भूख से follow। मार रहे हैं, लोग नहीं कर रहे बेरोजगारी। SOPs को फॉलो। हाँ जी, करना चाहिए। SOPs को तो फॉलो करना कहाँ चाहिए। कर रहे हैं? कहाँ इंतजामिया को नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे, ये गलत है। लेकिन SOPs पे रहते हुए दुकानें खुलनी चाहिए, हमने कारोबार कोरोना से करने क्या चाहिए। सीखा? बकरा ईद आ रही है, क्या कुछ सीखा हमने कोरोना से? कोरोना से यही सीखा है कि भूख मजीद बढ़ गई है लोगों की। तो एहसास भी तो हाँ जी। बढ़ेगा ना। हाँ जी, एहसास जो है वो नहीं कर हम रहे लोग। रोजे क्यों रखते थे, रखते हैं? रोजे रखते हैं एहसास के लिए रखते हैं ना, एहसास गरीब के की लिए। भूख के लिए बिल्कुल रखते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना। वो एहसास नजर आ रहा है कोरोना में? नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत गुर्बत तो बहुत हो गई। देखें जी, कोरोना एक वायरस है, लेकिन भूख भी एक बहुत बड़ा वायरस है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, तो लोग रोजगार नहीं उनको मिलेगा तो वो क्या करेंगे? ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बंद तो सारा कुछ कर देती है, लेकिन लोगों को रोजगार भी तो दे। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, 10 करोड़ अवाम गरीबी की लकीर से नीचे होती है। सही, लेकिन जितनी यहाँ पे खलकत है ना, लग नहीं रहा कि भूख है। तो जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि रात 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी,
ठीक है, तो लोगों ने क्या करना है, जिन्होंने शॉपिंग भी करनी है उन्होंने एक ही दफ़ा दावा बोल दिया। गवर्नमेंट को एसओपी इस तरीके से मेंटेन करती है कि लोग बैलेंस करके मार्केट के अंदर आते और इतना पैनिक क्रिएट ना कोरोना होता। में ईद उल अज़हा कैसे देख रहे हैं? पहली दफा हो रहा है ना ऐसे किसी वबा में? जी, किसी वबा में ईद आ रही आप है। बकर मंडियों के अंदर जाके देखें तो वहाँ पर उस तरह से देख लिया। नहीं, वहाँ पर उस तरह से नहीं फ्लो है। आपके ख्याल में क्यों हम एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? हम एसओपीज तो वो लोग फॉलो नहीं कर रहे जो मतलब जिनको अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। हाँ, तो मुझे तो लग रहा है आपको मैं भी नहीं कर रहा कोरोना खत्म हो खुद ही कह गया। दिया उन्होंने, कोरोना खत्म हो गया है। ये बेसिकली मेरा दोस्त है। नहीं, कोरोना खत्म हो गया है, वो दोस्त ही छोड़ दें। मैं खुद एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये अचानक से मुझे लेके आया। मैं खुद सारा दिन मास्क वेयर करके हाँ, तो 5-10 रुपए 30 रुपए कितने का मिल जाता है? देखिए, कोरोना जो है ना, ज्यादातर वो मीडिया की हाइप थी। अब मीडिया अपनी हाइलाइट्स के अंदर नहीं दिखाता तो कोरोना उस तरह नहीं मैं है। सदके मारी जाऊँ ऐसी आवाम के, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। आपको भी लगता है कि हुकूमत ने गलत किया है? हुकूमत को थोड़ा टाइम देना चाहिए था आवाम को कि शॉपिंग वगैरह कर लेते, या कुछ एसओपी? नहीं, अभी जो ये हुकूमत कर रहा है ये तो सरासर जाती है। क्या कर रही है? तो ये जो अभी बंद कर रहा अच्छा, है मुझे आवाम की समझ नहीं आती है। हाँ। वैसे जब मैं शो करती हूँ, भूख है, अफलास है, मर गए, ईद करीब आती है, छोटी ईद में भी यही था, बड़ी ईद में भी यही है, ईद करीब आते ही रश बाजारों में। तो सारे तो भूख से नहीं मर रहे, कोई ना कोई तो कमाई भी कर रहा है, इतना तो कमा रहे कि अपने बच्चों के लिए तो ले जाए ना। लेकिन हुकूमत ने खरीदारों तो की बात कर रही हूँ। हाँ, खरीदारों की मैं भी बेचने वालों की नहीं कर रही। खरीदारों की मैं भी बात कर रहा हूँ ना। हर बंदे ने इतना तो कमाना है कि अपने बच्चों के लिए तो लेके जाना है कुछ ना कुछ। लेकिन हुकूमत ने इस ईद तो पे हम क्या करेंगे? कोरोना के साथ क्या करेंगे? क्या सीख रहे हैं हम? कुछ क्या भी सीखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ड्रामा हो रहा है। कोई कोरोना मरोना नहीं है, वैसे ड्रामे, एक दिन 2 दिन के लिए कोरोना, बाकी खत्म। मेरे भाई ने मेडिकल साइंस पढ़ रखी है। नहीं, मेडिकल की बात ही नहीं, एक दिन के लिए कोरोना फिर खत्म। हाँ, ये देखिए 8 ना, दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। शर्म की बात है। अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अज़हा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एडवांस भी कह देते हैं। हाँ, वो चांद रात पहले होगी। बिल्कुल, मुझे बताएंगे ईद उल अज़हा में हमने क्या सीखा है, कोरोना से हमने क्या सीखा है? अब ईद आ गई ना, दूसरी ईद आ गई। कुछ था ही नहीं, लोगों को पागल किया। मुझे कोरोना हुआ, 2 डेज में घर में रहा, 4 दिन मेरा मुंह कड़वा हुआ, 5वें दिन में ठीक था। लेकिन द पीपल हु गोज टू द हॉस्पिटल दे किल्ड, मारा गया, दिमागी तौर पे पकड़ा गया, स्ट्रेस दिए कि मैं आपको स्ट्रेस देता हूँ कि कल आपने मर जाना है, आप आधी आज ही मर जाएंगे, ठीक है ना। तो दे आर गिविंग अ स्ट्रेस दिया, यहाँ से दे दिया। इस ईद को कैसे मनाएंगे? शरीर को जैसे सिंपल बना रहे हैं। जाएंगे और ये घरों में कोरोना, जाएंगे? मुझे बताइए, छोटे से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लाहौर की आबादी 2 करोड़ एटलीस्ट, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़। कितना खप डाली कि जुलाई में लोगों की लाशें पड़ी होंगी, ये होगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ा समझ लीजिएगा। हाँ जी। घर वाली तंग कर रही हो ना, तो हम उसको पता क्या कहते हैं, मर गए यार, कारोबार कोई नहीं है, हम उसको अपनी डाल देते हैं। इन्होंने हमें अपनी डाल दी है कि मरे रहे, टेंशन में रहे, 7 बज गए आइटम बम बनने वाला बंद, काम ही नहीं हो रहा। काम होता है आसान दिमाग से, रिलैक्स माइंड से बिजनेस होता है। ये तो टेंशन दे रहे हैं। ये तो इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया कि अब मरे, इतना ना मारा ना, सांस छोड़ा हुआ, इतना इतना सिर्फ सांस ले रहे। जिस दिन उनको पता यहाँ से इसके बाद ये मर जाएंगे, ये दे आर प्लेइंग विद आवर ब्रेन्स। तो आपको लगता है कि कोरोना चला जाएगा तो हुकूमती पॉलिसीज भी कुछ चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, इनके पास लाइट ही नहीं है देने को, ये तो मौजन लुटा रहे हैं। अल्लाह ने इनकी दुआ सुन ली, कोरोना आ गया, इनको तो मौजन लगी हैं इनकी। अच्छा जी, ये तो दुआएं दे कोरोना को जो आ गया और खान साहब को बचा गया। अच्छा, ईद पे कोई पैगाम देना हो? ईद उल ईद अज़हा का है। पैगाम है, कुर्बानी करें, अगर हैं पैसे नहीं है तो मुर्गी ले लें, क्योंकि इन्होंने ताजरों को जस्ट मुर्गी जोगा छोड़ा है। अब देखिएगा मुआशी मंडियों में क्या होता है। छोटे ताजिर को? छोटे नहीं, बड़े यार, अब नहीं, कुछ छोटे समझिए, ताजिर ज़्यादा बेकार- हम सारे गुस्सा है लोग ना? ना, छोटे ताजर ना पैसे इकट्ठे करके बड़े को देते हैं। अब बड़े के पास भी नहीं गए, वो भी फना है, अरब वाला भी फना है, करोड़ों वाला भी फना, और जो हजारों वाला वो तो कब्र के अंदर है। समझ आ रही है? नथिंग हैपेंड। इनको बस ये इनकी खुशकिस्मती थी, कोरोना आ गया और इनको बचा गया। और एक ही बात कह रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन से इमरान खान ने बहुत अच्छा किया। काम कोई क्या कर दिया तो तुमने? अच्छा ना, नया आइडिया दिया उन्होंने। वो केड़ा नो आइडिया, कौन सा नया आइडिया? कह रहे हैं अमेरिका फॉलो करेगा, जहाँ बरतानिया जहाँ फॉलो स्मार्ट करेगा। लॉकडाउन हुआ, मैंने वहाँ भी जाके देखा, पुलिस वाले बैठे सिगरेट पी रहे हैं, अल्लाह खैर से खत्म। आप भी अच्छी तरह जानती है, मीडिया मेरे से ज्यादा मुस्कुराए आप इस बात पे, जानती है ना, जितना कुछ स्मार्ट लॉकडाउन था। ठीक है, देखिए इन्होंने बहुत तनकीद की है, लेकिन बहरहाल ईद उल अज़हा आ गई है ना। ईद उल अज़हा पे हम लोगों ने कुर्बानी की बात करनी है, हमने एसार की बात करनी है, हमने सवाब की बात करनी है, और हमने लोगों के जो रवैये हैं वो भी आपको दिखाने हैं। SOPs के साथ तक फॉलो हो रहे हैं। बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, खाने को है या नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन शॉपिंग को है या नहीं है, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। शॉपिंग का सिलसिला जारी है, ईद उल अज़हा है, बच्चों की खरीदारी कहाँ तक पहुँची है, ख़वातीन क्या कर रही हैं, क्या सूरत हाल है बाज़ारों में कोरोना की? नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे, हाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा नजर आएगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस नजर आएगा तो हम ये चीज़ मानेंगे कि कोरोना है। नहीं मान रहे हैं पर किसी ने कुछ किया ही नहीं है। तो टेस्ट भी तो नहीं हो रहे ना? टेस्ट भी नहीं हो रहा है। टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कोरोना है कि नहीं है। गवर्नमेंट का यही हाल रहा तो फिर अल्लाह हाफिज है। हालांकि गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स बता रही है उसके मुताबिक कोरोना नीचे आ वो गया। सारा झूठ बता रही है। सच क्या है? सच ये है कि वो इतना हो ही नहीं रहा, लोगों को सही नहीं बताया जा रहा। टेस्ट हो रहे हैं इतने? बहुत कम हो रहे हैं। तो फिर बताएंगे कैसे? जब आप 50,000 टेस्ट करोगे आपको पता चलेगा 5,000 रोज का आना शुरू हो गया। तो जब आप करेंगे ही 1500 20,000 तो टेस्ट तो आएगा ही नहीं आपके पास। तो करें टेस्ट, लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। मुझे बताएं कि क्या ये आइडिया ठीक था कि हम बाजार बंद कर दें? इससे ये बड़ी लेट फैसला किया आपने, बहुत लेट फैसला बहुत किया। पहले जो पहले 60 दिन जाया किए हैं ना वो कंप्लीट इनको कर्फ्यू लगा देना चाहिए था। ये फैलता ही ना तो लोग मर जाते भूख से, क्या करते हम नहीं लोग? तो वो आप कौन सा लोग जिंदा है अभी ये पूछ रहे हैं, सब शोरूम खाली। जिंदा नहीं है, ये मेरे पीछे रश दिखाइएगा जरा नहीं प्लीज। नहीं ये रश तो Silent ये वॉकिंग वाला रश है। दुकानों में देखे कहीं कस्टमर नहीं शॉपरों के शॉपर लेके जा रहे हैं। वो बैग दिखाएं, उठा के लेके जा रहे हैं। मुझे ये दिखाएं। देखिए, ये मेरे पीछे, ये देखिए, ये लेके जा रहे ये हैं। सारे खाली है। खाली? ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो चले आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये वही आवाम है जो कहती है हम भूख से मर रहे हैं, लेकिन अलबत्ता सब चीजें साथ साथ चल रही ये हैं। बड़ी पक्की बात है कि महंगाई शदीद है और लोगों तो मैंने को तो खाने नहीं की ना। नहीं तो जो बैठे हुए हैं उनको पता क्या हो रहा किसने की है? है। जिसको लेके आए हैं, मैं खुली खुली सी बात कर रहा हूँ। करे, खुली जिसको बातें लेके करें। आए हैं यही कुछ होगा। ठीक है जनाब, आगे आ जाओ। जानवर खरीद लिया? नहीं जानवर तो नहीं अभी फिलहाल खरीदा, लेकिन ये है शॉपिंग हो रही है? शॉपिंग हो रही है, वो भी इन्फॉर्म नहीं थी, आज ही पता चला नोटिफिकेशन का। चले हो गया ना, अब तो आप पहुंच गए ना? हाँ जी, पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है कोरोना में? ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा से हमने तो सीखा था कुर्बानी का दर्स। बिल्कुल। कोरोना और फिर ईद उल अज़हा को सीखा? बिल्कुल। देखें ये हमें तो सीखना चाहिए ना। देखें ईद उल फितर थी, हम लोगों ने बेतहाशा शॉपिंग की, उसके बाद फिर ग्राफ जैसे ऊपर गया, हमें मेरे हाल से इस बार प्रेस करना चाहिए। आपको लगता है कि इसके बाद ग्राफ अगर ऊपर चला गया तो जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? देखिए अब हम किसी को मतलब डायरेक्टली तो नहीं वो कर सकते कि यही ब्लेम कर सकते हैं, ब्लेम गेम तो नहीं है, लेकिन हर एक को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। एटलीस्ट मास्क जरूर पहनना चाहिए आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की, मास्क जरूर पहनना चाहिए। क्या सीखे हमने कोरोना से, और ईद उल अज़हा पे आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? देखें जी, फिल वक्त तो बात यह है कि अभी जो गवर्नमेंट की जो ये स्ट्रेटजी चल रही है ना, ये टोटली रॉन्ग जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर इनको ये मार्केट इन्होंने ये कल से ये बंद करनी थी तो एटलीस्ट इनको पिछली छुट्टियां जो थी उसमें इनको मार्केट को टाइम देना चाहिए था कि लोग अपनी जो भी उन्होंने वो खरीदो फरोख्त करनी है, जो भी कुछ भी करना है वो कर लें। इन्होंने वो छुट्टियां भी एज इट इज़ लेकर ये चले। अब ये उन्होंने चांद रात बना दी जो कि एक हफ्ता पहले है। अब मुझे बताएं कि जो लोग आउटसाइडर हैं, जो लोग इधर उधर से आए हुए हैं, वो बेचारे वो कहाँ से वो अपना इनाम इतने से टाइम के अंदर वो करेंगे? लोग SOPs भी फॉलो नहीं कर रहे ना। मेरा सवाल ये है, देखिए हुकूमत जो कर रही है वो कर रही है, जी। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो बेपरवाह लापरवाह। आपकी बात वजह, लेकिन देखें बात यह है कि एक चीज़ है ही नहीं, उसको उन्होंने इतना बड़ा ह्यूज एक वो बना के तो वो दे दिया कि जी ये है, ऐसे हो जाएगा। आप कह रहे कि कोरोना नहीं है? कोरोना को एक्चुअली इन्होंने जो वर्ड देके और जैसे इन्होंने मार्केट में उसको लॉन्च किया ना, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। क्या कह के लॉन्च किया कि जी वो कोरोना है, वो ऐसे हो जाएगा, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, ऐसे होगा। देखें ये निमोनिया। मैं आपको वसूख से बता सकती हूँ, मैं ये नहीं कि किसी की साइड लेके कह रही हूँ। मेरी अपनी प्रोडक्शन टीम में हमारे बहुत करीबी दोस्त भाई कोरोना का शिकार हुआ, कंडीशंस बड़ी वर्स थी, बहुत वर्स थी। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे फैमिली में है। देखें इससे पहले क्या कोई नहीं मरता था? नहीं, इससे पहले किसी को मौत नहीं आती। अब आप कहेंगे मरना तो सबने भी, जैसे मरना। नो 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 आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले किसी भी मानते कोरोना है नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़। नहीं मानते, बस ये मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ठीक है, बहस खत्म हो गई यहाँ पर। जी। मुझे बताएं कि हुकूमत की पॉलिसी समझ में आ रही है, ईद उल अज़हा और फिर कोरोना, जी क्या समझ में आ रहा है? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि हुकूमत कह रही है जी कि 95 कोरोना को हमने जो है वो ख़त्म कर दिया। हाँ। अब 10% जो है वो ईद के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो भी हो जाएगा। तो ये क्या मतलब, ये कोरोना की कोई वो कैटेगरी है कि पहले 50% फिर 70% फिर 60%? ऐसे है? पॉसिबल है?
ऐसा कभी हुआ? नहीं आप पूछे हुकूमत से। मुझे तो मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, मुझे स्ट्रेटजीज का नहीं पता है। हो सकता है मुमकिन हो सकता नहीं हो। क्या फॉलो कर रहे हैं हम? कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई SOPs? कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क में मेरा फेमस जुमला है मैं बोलूँगी नहीं। मैं बहुत अच्छा किया आपने जेब में रखा हुआ है। मैं आपको बड़ा पसंद करती हूँ। बेटी से मैं आपको हर कहाँ आप होती है, मैं तब आपको हर जगह पर देखती TV पर। अच्छा, ये मेरी फ़ैन हो गई है। चले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। हम बाबा के साथ शॉपिंग करने आए ना आप लोग, ठीक है, तो सबने मास्क क्यों नहीं पहने हुए? मास्क पहनने चाहिए ना। हाँ जी। कोरोना है ना। हाँ। तो मेरी गुड़िया का मास्क किधर है? मेरा टूट गया था घर में। बाबा से बोले मास्क दिलाएं। ठीक है, दिलाएंगे जी। मुझे बताएं क्या समझ में आ रही है ईद पर कोई पैगाम? ईद तो बड़ी जो ईद है, ईद उल अज़हा है, ये कुर्बानी का नाम है। हाँ जी, हमारे मुसलमान दे रही है। हाँ जी, ये हमारे मुसलमानों की एक निशानी है, सुन्नत इब्राहिमी है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो कोई पैगाम है पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को? हाँ जी, वो पैगाम यही कि वो अपने घरों में रहें इस कोरोना की वजह से, और अच्छे तरीके से जो SOP के तहत काम हो रहा है इस पर फॉलो करें। ठीक है, आगे आ जाए। कोरोना कहाँ तक पहुँच गया? टीवी दस दिन कोरोना खत्म हो गया जी, पता नहीं हुन खत्म होया कि ये हैगा। इस खुशी में आपने मास्क उतार दिया? नहीं, मास्क तो मेरे पास अभी भी है। तो लगा लें। ये बच्चे की वजह से उतारे। तो बच्चे को भी लगा ले। मैं तो चाह रही थी बच्चे को आप लेके ही ना आते। ये बस इसकी वालदा उधर गई कुछ मान लेना। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हम? कुछ समझ आ रही है पाकिस्तानी को? कोई हमने सीखा है कोरोना से? ईद उल अज़हा की कैसी तैयारी है? बस थोड़ा जा तोहफत करना चाहिए, अपना ख्याल करना चाहिए, बस मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, अल्लाह को डरना चाहिए, अल्लाह को माफ़ी मंगनी चाहिए बस। बिल्कुल। बस। और ईद उल अज़हा पे कोई पैगाम? बस सारे इंसानों को चाहिए भी अपना तोहफत करना, ख्याल करना बस अपना। कोरोना तो बचे रहन, बेहतर है भी घर ही रहन, बहुत बाहर। ठीक है, देखिए बाज़ारों में रश कितना है आपको दिखा रहे हैं, और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माशाल्लाह हमारी जो आवाम है वो किस हद तक SOPs को फॉलो कर रही है, हुकूमती पॉलिसीज़ कहाँ पर स्टैंड करती हैं। सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ख़वातीन की ईद कहा जाता है छोटी ईद होती है, लेकिन अब बड़ी ईद भी ख़वातीन की ईद है, ये बच्चों की सिर्फ ईद नहीं है। ऐसा ही है? हाँ जी, हर ईद ख़वातीन की ईद है। हाँ जी। ये क्यों है मुझे बताएं? हमारी कोई ईद हो, ख़वातीन ने कपड़े जरूर लेने। हाँ जी, ये बच्चों के लिए तो लेना ही लेना, अपना लेंगे नहीं लेंगे तो अच्छा, बच्चों ये के बड़ा लिए टिपिकल डायलॉग है। हाँ जी। वो मैंने ना बच्चों के लिए 2 सूट लेते थे, एक मुझे भी पसंद आ गया। हाँ, मैंने अपना तो नहीं लिया, बच्चों के ले रही हैं शर्टें। बच्चों के लिए ले रही हैं? हाँ, बच्चों के ले रहे हैं। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे हैं तो बच्चों की खुशियों के लिए माँ पे कुमारने जाते हैं ना, इतना मेहनत करते हैं, बच्चों को खुश नहीं करना तो किसी को हो रही है आजकल के दौर में? हाँ जी, हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा ईद आ गई, ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद है जी। हमने सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी है, अदा करनी है ना, तो कोई पैगाम है इस पे? इसमें कुर्बानी नहीं कर सकते, इतनी इन्होंने महंगाई कर दी है इमरान खान ने, तो क्या करें? बच्चों को तो खुश करें, और क्या करें? घर बैठे हुए हैं मर्द, 4 माह हो गए हैं, तो क्या करें? कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, सारे बच्चे भी फारग हैं, मियाँ भी फारग है, क्या करें? कोई पैगाम दे दे हुकूमत को फिर इस हवाले से। हुकूमत को यही पैगाम है ना, ये हुकूमत तोड़ी जाए, ये हुकूमत तोड़ी जाए, जमहूरियत का पहिया नहीं, ये तोड़ी जाए, ये हुकूमत इसको चलाने की है ही नहीं हैसियत। कोई एक बंदा चेंज कर ले, हुकूमत का बंदा क्या चेंज करे, और नई हुकूमत आए, कोई अच्छा आए, कोई जैसे पहले नवाज शरीफ थे वैसे अच्छे आए, वैसे नवाज शरीफ जैसे डीलर आए, हमारे लीडर आए, वैसे वो आएंगे, वो आएंगे, बिल्कुल वो आएंगे, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, नवाज शरीफ साहब तो आएंगे, जब आएंगे ईद आ गई है, बस मैं भी जा रहा हूँ। ईद आ गई है, ईद पे क्या कर रहे हैं हम? क्या करना है, कुर्बानी ले रहे हैं, और क्या करना है? ले लिया है, जानवर ले लिया, जानवर ले आए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहे, जी जी, नहीं ले सकते, कुर्बानी देनी है। कुर्बानी में किसका हक ज्यादा है ये बता दें मुझे, सिंपल सा सवाल है। गरीबों का ये ज्यादा, गरीबों का। कहाँ से शुरू करेंगे? मसलन किस लिहाज से कहाँ से शुरू करेंगे? जब देना शुरू करेंगे गोश्त, किससे? घर से शुरू करेंगे, हमसायों से शुरू करेंगे, हमसायों से, मोहल्लेदारों से, गरीबों से, जो हकदार हैं उनके लिए हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। कोई पैगाम है? कोरोना भी है, ईद उल अज़हा भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है,
लग रहा कोरोना और है मास्क नहीं है, मास्क हाथ में है, कोरोना तो लग ही रहा है मेरी नहीं। प्यारी पकड़ देखिए, मास्क मैचिंग है या पता नहीं सूट मैचिंग है, Matching ब्लैक किया हुआ। मास्क है, ब्लैक कुर्ता है, शलवार है मैचिंग किया हुआ है जबरदस्त। मैचिंग पूरी भी कर लेते। अब बस इस तरह ही है। जो चलो टीवी पे आने के शौक में अक्सर लोग मास्क उतार देते हैं, क्या पैगाम है ईद उल अज़हा पे? जी पैगाम तो यही है कि खुशी का दिन है ये, और गरीबों का ख्याल किया जाए, और यही है कि जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती उनके घरों में गोश्त पहुँचाया जाए। गरीब जिंदा है? गरीब जिंदा तो है ना, है तो सही। जी जी, तादाद ज्यादा हो गई कम हो गई? ज़्यादा हो गई है। ज्यादा हो गई है? हाँ जी, कैसे? गुर्बत ज्यादा हो गई ना? गुर्बत ज़्यादा हो गई है। तो पैगाम है इमरान खान साहब को ईद मुबारक कहने का, ईद मुबारक कहते वज़ीर आज़म को। जी ईद मुबारक। बस इतने प्यार से, हाय हाय, ईद मुबारक कहते वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। ईद मुबारक। वज़ीर आज़म को भी कहते, नाम लेके गए ना प्यार से। इमरान खान साहब को ईद मुबारक है, लेकिन उन्हें चाहिए कि कोरोना जल्दी ख़त्म करें ईद के बाद। इमरान खान साहब है कि वो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, क्या है? ये इन्होंने 1 साल का टाइम दिया हुआ है, साल के बाद इन्होंने खुद ही ख़त्म कर देना है। ईद के बाद देखें हर चीज़ फिनिश हो जाएगी, हर चीज़ें ओपन हो जाएंगी, स्कूल कॉलेज वगैरह फिनिश हो जाएगी, हर चीज़ ओपन हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। बस यही पैगाम है। हाँ जी, और इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा ही करे, आमीन। स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ ओपन कर देंगे। ठीक है, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद SOPs कहाँ पर है? SOPs आप देख रहे हैं कि मार्केट घर में पे, बहुत दुकान ज़्यादा में, जेब में, कहाँ पे है? SOPs तो इंसान ने खुद अपनानी है ना। हमारे वज़ीर आज़म साहब इतनी कोशिशें कर रहे हैं, मगर SOP के तो जो मतलब उस पर अमल करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम नहीं कर रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि वायरस तो सच में है। इतने ज़्यादा मुल्कों में भी ये वायरस आया होता कि सिर्फ पाकिस्तान में तो हम चले मजाक बना लेते, मगर ये वायरस सच में है। हमें जो है ना इसकी SOPs पे अमल करना चाहिए। कोई पैगाम ईद उल अज़हा पर? ईद उल अज़हा पर मैं जो है ना अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है ना ईद मुबारक कहूँगा। हाँ, उन्हें मोहब्बत से ईद मुबारक कहूँगा, और मैं लोगों से कहूँगा कि ठीक है आपने अब उनको सेलेक्ट तो कर लिया है, अब देखें कि वो अपने 5 साल में क्या जो है सर्विसेज दे सकते हैं। बकाया जो है मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को जो है ईद मुबारक। बुखैर मुबारक। और मज़ीद लोगों से बात करते जानते हैं ईद की तैयारी कैसी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। ईद की तैयारी हो रही है? जी ईद की मुकम्मल तैयारी भरपूर अंदाज में? जी भरपूर कपड़े अंदाज खरीद लिए बच्चों के? खरीद रहे हैं जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद हाय। बच्चों के जो ना कपड़े खरीद रहे हैं, मजबूरी है। तो इंशाल्लाह ताला दुआ है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, हाँ, मुश्किल इंशाल्लाह, वक्त इंशाल्लाह। ज़रूर गुजर जाएगा इलाही आमीन। इंशाल्लाह ताला। बड़ी बड़ी आफतें आई हैं हमारे मुल्क के ऊपर, इंशाल्लाह ये भी आफत गुजर लेकिन हम फिर भी टिके हुए हैं इंशाल्लाह टिके हुए हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग तो देखे मास्क नहीं पहन रहे। वो लोगों की अपनी मर्जी है, हम तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, हमें दुआ है किसी की। अच्छा जी, ये भी हो सकता है, मेडिसिन होम्योपैथिक वालों की ना दुआ उनको। मुझे बताएं लोगों को अभी तक ये समझ क्यों नहीं आई है कि हमने कोरोना से बचना है? कोरोना नहीं, हमने दीगर बीमारियों से लोगों बचना का है। तो नहीं पता, हमें अपना पता है कि हम अपने प्यारों से हाथ धो बैठे हैं। हमारे प्यारे जा चुके हमें छोड़ के, जिनका हमें आज तक अफसोस है, और इस ईद पे हमें उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। बस दुआ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब खुद भी सेफ बहुत लोग चले गए, बहुत चले गए, हमारे अपने चले गए। जब तक हमारे गए नहीं, हमें भी यकीन नहीं है। जब हमारे ये छोड़ के बात जा आप चुके रिपीट कीजिएगा, सॉरी मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। ये बात एक दफ़ा प्लीज़ जूम इन कीजिएगा इन्हें, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है ऑन रिकॉर्ड लाना। जी हम अपने प्यारों को खो चुके हैं। जब तक हमारे प्यारे हमसे गए नहीं है, हमें भी बिलीव नहीं था कि कोरोना है, मगर अब हमें यकीन हो गया कि वाकई कोरोना है। हमारे प्यारे अब हम हमारे में नहीं रहे, जिनको हम अब बहुत मिस कर रहे हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इस अवाम को भी अवेयरनेस ज़रूर रहेगी। जिनके प्यारे जा चुके हैं उनको तो पता है कि कोरोना है, बाकी अल्लाह ताला लोगों को हिदायत दे। अल्लाह ताला ठीक है, मैं चाहूँगी कि हम बच्चों से भी एक जो है वो लाइन सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम। और आपका? नियाज़। और ईद मुबारक कहना आता है? क्या? ईद मुबारक। ईद मुबारक। सबको, सब अंकल को, सब आंटीज को बोलो, सब बच्चों को बोलो, सब दोस्तों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। और बाबा को कहें कि मास्क लेके देना है, लेके देंगे? पापा ने मास्क लेके दिए, बच्चों ने तोड़ के फेंक दिए। नहीं लेना है, पहनना है मास्क, ठीक है? देखिए बेटी ने पहना हुआ, लेकिन बच्चों ने जारी मतलब बच्चे हैं, मास्क भाई पहनना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि उन्होंने बात कही, मैं सारी बातें वाइंड अप करते हुए ये बात कहूँगी, हमारे बहुत सारे प्यारे अपने हमसे इस साल दूर चले गए। ईद का मौका है, मुझे भी अपने एक बड़े अजीज़, हमारी पूरी टीम के हेड सैयद अंसार अली नकवी साहब याद आ गए, जो हम पे नहीं है। यकीनन वो एक
प्लेन क्रैश था, लेकिन बहुत सारे प्यारे उनसे, अपनों से, अपने करीबी लोगों से दूर चले गए। उनको भी याद करूँगी। लेकिन यहाँ पे एक पैगाम जाते हुए ब्रेक पे जा रही हूँ। खुदारा समझे इस बात को, जो कुर्बानी आप देने वाले हैं ना, इस पे इतराइए नहीं, झुकिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, जानवर नहीं खरीद सकते, इस्तात नहीं रखते, तो उनकी तरफ देखिए और अपने प्यारों को याद कीजिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये ईद बच्चों की ईद होती है। बच्चे जहाँ पर बकरा मंडी गए हो? हाँ जी। देखे वहाँ पे? हाँ जी। जानवर खरीद लिया? हाँ जी, 3 बकरे लिए। अरे भाई वाह, नाम रखे उनके? नहीं। क्यों? एक का नाम है सुल्तान। सुल्तान? हाँ जी। और दूसरे का? दूसरे का भी रखने हैं। कुछ और रख ले आज। चलो नाम डिसाइड कर लेते हैं, दोनों के नाम रख के जाते हैं आज। टाइगर। सारा नाम है टाइगर है, और एक का याद नहीं। कुछ और रखते हैं। आप बता दे कोई नाम। बबलू रख लेते हैं। बबलू रख लो। गोलू सा है। गोलू सा है? हाँ, बबलू, टाइगर और सुल्तान। सुल्तान तो ऑलरेडी 3 बकरे हमारे पास हो गए भाई। यहाँ पर 3 बकरे खरीदे माशाल्लाह। मुझे बताएं, ये ईद आपकी ईद है? क्योंकि हम जब इस एज में थे, जारी पता, हम भी यही बकरे का शौक है, घुमाना है, फिराना है, मेहंदियाँ लगानी है, ये भी होता था। तो आप कोई पैगाम देना चाहोगे लोगों को कि जब आप कुर्बानी करें, पॉजिटिव मैसेज देना है, तो आपने किन लोगों को जहन में रखना है जो कुर्बानी नहीं कर सकते ना? जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो पूरा साल मटन का गोश्त नहीं खाते, उनको देना है, और गरीबों में बांटना है गोश्त। बांटेंगे? हाँ जी। रखेंगे तो नहीं? नहीं, ज़्यादा उधर ही बांटेंगे गरीब। ठीक है, मज़ा आ रहा है। बाकी बहन भाई भी हैं? हाँ जी। खेलते हैं बकरों के साथ? हाँ जी। सुल्तान, टाइगर और बबलू? बबलू। ठीक है, आप कोई पैगाम दे दे सर। नहीं जी, बस यही कि हमें इस ईद के ऊपर स्पेशली ख्याल रखना चाहिए अपने गरीब और बहन भाइयों का, मोहल्लेदारों, अजीज़ों करबा का, जो कि कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये ईद है, सेक्रीफाइस की ईद है, तो हमें मैक्सिमम चाहिए कि ऐसा हम तो जो नहीं भी करेंगे कि हम ख्याल रख रहे हैं लेकिन हमने रान वास्ते गोश्त साइड पे रख ले। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कुल 3 हिस्से होते हैं, मतलब 2 हिस्से रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के और दोस्त अहबाब के। एक हिस्सा घर के लिए होना चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है, अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कुर्बानी। एसओपीज़ से मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। एसओपीज़ लोग अभी भी फॉलो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। 4 महीने तो हो गए पाकिस्तान में। अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड के अंदर आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक जो पहले था वो कर लिया कोरोना के साथ। कह भी सकते हैं आप, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हर बंदे को आप समझें कि पहले जो थे शक व शुबात, तो हर बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। कुछ मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया था, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया था। पॉजिटिविटी बताइए। ओबियसली मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि एक पॉजिटिव मैसेज मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसको, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है इसमें, कि जिससे कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। कुछ भी नहीं है अब आप देखें कहाँ पे, आप कहते हैं जी पाकिस्तान में गुर्बत है। अब आप देखें कि एक ही रात में, वो तो है, लेकिन आप देखें इसी रात में आप देखें करोड़ों रुपए की शॉपिंग सिर्फ इसी मार्केट के अंदर। मुझे प्रॉब्लम है कि वो लोग जब रोते हैं ना कि भाई लुट गए, बर्बाद हो गए, खाने को नहीं है, जो शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं, तो फिर दिल को तकलीफ होती है। ये तो उनका हक बनता है ये कहने का, हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, जिनके पास हकीकी मायने में नहीं है। तो आप उनको देखिए, ये ईद उन्हीं के लिए है। जब आप बकरा ज़िबा करें, उनका हिस्सा जेल में रखना, बार बार बता रही हूँ। लोगों से बात कर रहे हैं, जानना उनकी ईद कितनी स्पेशल है। बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा है, क्या तैयारियां कर रखी हैं? तैयारियां फुल अरूज पे हैं। भरपूर है तैयारी। बकरा शकरा आ गया? बकरा आ गया। क्या कर रहे हैं हम तो साहिवाल से आए शॉपिंग के लिए। अच्छा, साहिवाल से आए शॉपिंग करने के लिए? ये भाई साहिवाल से आए। बेसिकली मैं लाहौर होता हूँ, ये भाई भी साहिवाल के हैं, लेकिन ये लाहौर आए हैं, लाहौर ही होते हैं। ये भाई हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है? हाँ जी। लोग एसओपीज़ क्यों नहीं फॉलो कर रहे? ये तो अब लोगों पे है ना, कि उनको नज़र ही नहीं आता, सब कुछ सामने है, आपके सामने हर चीज़ है। कि कहते हैं लोग के साथ पेशेंट्स डे बाय डे कहते हैं न्यू को कहते हैं पेशेंट्स आई जा रहे हैं, केसेस फाइल्स हो रही हैं, लेकिन लोग नहीं हो के कुछ है। हम लोग हमारी कौम का ये सीन है कि जो नज़र आता है वो ठीक है, जो नहीं नज़र आता कोई है ही कुछ नहीं। लोग कहते हैं कोरोना नहीं है। हाँ, ये क्यों कहते हैं लोग कोरोना नहीं है? बस सब लोगों का क्या कह सकते हैं हम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसे ही है। हाँ जी। आपको पता है कि कोरोना है? हाँ जी। एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं लोग? जी जी, हम तो कर रहे हैं, लोगों को तो नहीं, अभी इतने कर रहे हैं। बात है, आपने अपने जवाब देना। हाँ जी। पैगाम कोई इस मौके पे हुकूमत को ईद उल अज़हा मुबारक करते हैं वज़ीर आज़म को।
ईद उल अज़हा मुबारक। प्यारे है ना वजीर आजम? हाँ जी हाँ जी हैंडसम है ना? हाँ जी हैंडसम वजीर आजम हाँ जी हैं है ना? जी बेशक। हीरा हीरा। हाँ जी ठीक है, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जनाब? शुक्र अल्लाह का। ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची? ये बच्चों की बस मुकम्मल हो गई है। बच्चों की तो ईद होती हाँ जी। है ना? जी। बच्चे जिद तो नहीं करते ये लेना बाबा ये नहीं लेना? हाँ जी की है जिद, तभी ये तो है। आए हैं। वाह, मैं बच्चों से बात कर लूँ? हाँ जी कर लें आप। कितनी जिद की? मैंने काफी जिद की। हाँ जी। क्या खरीदा है? शर्ट खरीदी है, फ्रॉक खरीदा है, क्या खरीदा है? मैंने शर्ट लिए, खुद ही लिए कि मामा की चॉइस से लिए, पापा की पसंद से लिए? मामा की पसंद से लिए। सारे कपड़े मामा लेती हैं। कितनी शरीफ बच्ची है, मुझे अपना बचपन याद आ गया। जो भी आया है चुप करके पहन रहे है ना। अच्छा, कोरोना पे हम कोई मैसेज देना चाह रहे हैं ना, ईद भी है, हमने बकरा ज़िबा करना है सबने, है ना? तो आपने कोई पैगाम देना है अच्छा सा, आपने इस कैमरे की तरफ देखना है और सारे पाकिस्तानियों को, सारे बच्चों को पैगाम देना है कि हमने ईद पे, मामा क्या बता रही हैं? कीप डिस्टेंस टू ईच अदर, आपने ये मैसेज देना है। क्या? स्टे होम स्टे सेफ। स्टे होम स्टे सेफ, कीप द डिस्टेंस। इसलिए हम आए हैं। हाँ, स्टे होम कोरोना है क्यों नहीं है। और ये भी कि हमने मिल बांट के गोश्त खाना है। खो हमने मिल बांध के गोश्त अकेले नहीं खाना सारा। अकेले नहीं खाना सारा। ठीक है, आप भी कोई पैगाम दे दे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो गोश्त नहीं खा सकते, जो मटन नहीं खा सकते, कि जब आप अंकल आंटी जब आप ज़िबा करें गोश्त तो आपने उन बच्चों का ख्याल रखना है। यहाँ देख के चलो मेरे पीछे बोले। अंकल आंटी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जब आप जानवर ज़िबा करें, जब आप जानवर ज़िबा तो आपने उनका ख्याल रखना है जो गोश्त नहीं खा सकते। सबसे ज्यादा गरीबों का रखना है जो गोश्त नहीं खाते। ठीक है, सारे बच्चों का ख्याल रखना है। सारे बच्चों का ख्याल। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ठीक है, अभी लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? हुकूमती पॉलिसीज भी हैं, हुकूमत भी कह रही है जी कोरोना है, लड़ना है। कुछ नजर आ रहा है आपको? हमारी आवाम भी वैसी ही है और ईद भी आ गई ना, ऐसे ही है। वैसे बाजार बंद हो रहे हैं लेकिन बाजार खुले हैं तो फिर लोग सारे बाजारों में। आप भी तो हमारे साथ ही हैं ना। बिल्कुल, और मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ जी, और हम खरीदने के लिए नहीं आई हूँ। हम मैं तो ईद मना ही नहीं रही हूँ। हम भी फ्री हैंड है। अभी कुछ नहीं खरीदा हमने भी। चले खरीद लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, बस जा रहे हैं। पैगाम यही है कि नहीं, ख्याल करें। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है और हमारे बहुत पास है। अल्लाह का शुक्र है अगर हम इससे बचे हुए हैं तो इसका अल्लाह से हम ईद कुर्बान में कोई पैगाम, कुर्बानी से मुतालिक, एहसास से मुतालिक, एहसास से मुतालिक। कुर्बानी एक अल्लाह की तरफ से हमें इनाम है, जज्बा है एक हमारा, सुन्नत इब्राहीमी है। बिल्कुल बेशक हमने उस पर अमल करना है और खुशी हो या गम और गरीबों का ख्याल रखना है बेशक सबसे पहले। ठीक है, देखिए नाज़रीन, गरीबों का ख्याल रखना है। कोरोना है, कोरोना में बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ और मुनफरिद हुई हैं। जाहिर है हमारे हालात उस तरह के नहीं रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं रहे हैं, हम अब आहो बका की तरफ चल पड़े हैं, हमारी आवाज़ें अब सुनाई दे रही हैं कि अब पैसा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। यकीन मानिए एक वक्त वो भी आएगा जब मैं ये मास्क उतार के मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम करूँगी और वो दिन होगा जब मैं खुशखबरी दूँगी, जब तमाम चैनल्स पे खुशखबरी चल रही होगी, टिकट चल रहे होंगे, मुबारक हो कोरोना फ्री हो गया मुल्क। तो हमने उस वक्त का इंतज़ार करना है, लेकिन मेहनत करनी है। और ईद उल अज़हा के मौके पे मैं पैगाम दूंगी कि आप अपनी जो भी कुर्बानी कर रहे हैं, जो हिस्सेदार हैं, यानी जिनका बनता है, जो गरीब गुरबा हैं, जो इतनी इस्तेताअत नहीं रखते हैं, उनको याद करना है, उन तक गोश्त पहुँचाना है। हम पूरा साल किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके गोश्त खाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लोग जो इस्तेताअत नहीं रखते उनको याद करना है, उन तक उनकी अमानत पहुंचानी है और एहसास पैदा करना है। क्योंकि कोरोना ने मुझे ये सिखाया है कि एहसास बहुत ज़रूरी है, जो पाकिस्तानी अवाम में अब भी कम है। इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, हमने बढ़ानी है। हमने एहसास का मादा, बर्दाश्त का मादा पैदा करना है ताकि हम इस ईद पे एक अच्छा मैसेज दे सकें। और जो प्यारे हमसे बिछड़ गए हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उनके बगैर शायद इस साल की ईद हमारी फीकी है। ईद उल अज़हा सबको मुबारक। फरमा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।